अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक नवाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर बिज़नेस चैनल। मोहम्मद रफ़ीक नवाज़ बिज़नेस चैनल को अगर आप पहले ही दफ़ा देख रहे हो तो हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम कहते हैं। ब्रदर, हमारे हेल्प के लिए हमारे चैनल अपने नीचे दिए गए शेयर कैप्शन पर फेसबुक पे शेयर करें। और आज मैं हाज़िर हूँ एक न्यू आइडिया के साथ बिल्डिंग मटेरियल के बारे में, और मैं तमाम तर मालूमात बिल्डिंग मटेरियल के बारे में आपको इस वीडियो में फ़राहम कर दूँगा कि जब भी आप बिल्डिंग मटेरियल का काम करोगे तो कितना इन्वेस्टमेंट इसके लिए ज़रूरी है और किस लोकेशन पर ये काम किया जाएगा और कौन कौन चीज़ें इसके लिए ज़रूरी है। अगर आप बड़े पैमाने पे ये काम करना चाहते हो तब कितना इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, और अगर आप छोटे पैमाने पे ये काम करना चाहते हो तब कितना इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह एक एक बात आपके साथ शेयर करेंगे पूरे डिटेल के साथ, ताकि आपको आसानी हो। और इस बिल्डिंग मटेरियल के बारे में, जो बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इसके बारे में अच्छा खासा तजुर्बा है। ये सामने जो आपको मकान दिखाई दे रहा है, इसका नक्श निगारा इंजीनियर मैं ख़ुद ही हो, और इसके लिए मटेरियल मैंने ख़ुद फ़राहम किया है और मटेरियल के बारे में मुझे अच्छा खासा तजुर्बा है। और अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पे इस मटेरियल के बारे में मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे काम किया है और मटेरियल को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तो क्यों नहीं आपको भी इसका पूरे डिटेल के साथ स्किप किए बगैर आपको भी मटेरियल के बारे में तमाम तर मालूमात आपको फ़राहम करूँगा। तो चलते हैं मटेरियल बिज़नेस के बारे में। तो ब्रदर, अगर आप मटेरियल का बिज़नेस शुरू करोगे तो छोटे पैमाने के पे अगर आप शुरू करोगे तो आपके लिए उसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है: रेत, बजरी और सीमेंट। ये 3 चीज़ों से आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हो। बहुत ही रनिंग की आइटम है और अच्छा खासा इसका रोज़गार है। तो रेत, बजरी और सीमेंट। लेकिन अगर आप बड़े पैमाने पे ये काम शुरू करना चाहते हो तो फिर 5 चीज़ों का सेटअप आप कर सकते हो: रेत, बजरी, सीमेंट, सरिया, और इसके बाद ईंट। और सरिया के लिए एक कांटे की ज़रूरत होता है जो सरिया के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो सरिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सरिया जो है बहुत रनिंग की आइटम है। ये बहुत ही ज़्यादा चलता है। अगर आप 1 ही लाख का ये गार्डर सरिया वगैरह लाएंगे तो इंशाल्लाह इससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये 5 चीज़ों का सेटअप करके आप इस कारोबार को आगे ले जा सकते हो: रेत, बजरी, सीमेंट, सरिया, और आगे हो गया ईंट। ब्रदर, अगर हम ईंट की बात करें तो जो भी नया मकान लोग बनाते हैं तो ईंट आप ख़ुद देख सकते हो इस मकान में कितने ईंट इस्तेमाल किए गए होंगे। आप देख ले, बहुत ही ईंट का इस्तेमाल किया गया है। तो आप भी जब ईंट रखोगे तो जब भी कोई मकान बनाएगा तो ज़ाहिर बात है बहुत सारे ईंटें, 2 लाख 3 लाख बहुत सारे ईंटें एकदम वो आपसे उठाएगा। ईंटें की अगर बात की जाए तो ईंटें का इस्तेमाल बहुत ही तेज़ है और ईंटें बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। लेकिन अगर आप अपने कारोबार को और भी वसी करना चाहते हो तब ही बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पर ज़रूरी है, तो पेंट भी साथ रख सकते हो। तो ब्रदर, इसकी लोकेशन की अगर बात की जाए तो इसकी लोकेशन मसलन आप ये शॉप और ये जगह जो आप बनाएंगे तो ये एक ऐसी जगह पे बनाओगे जहाँ पे ये बिल्डिंग, मकान, मुख्तलिफ़ चीज़ें बना दिए जाते हो, क्योंकि वहाँ पे ये इन चीज़ों का डिमांड ज़्यादा होता है। और लोग या मसलन बड़ा कॉलोनी बनता जा रहा हो तो वहाँ पे ये सेटअप आप कर सकते हो। इंशाल्लाह ये सेटअप आप करोगे तो इस सेटअप के लिए ये टेंशन न ले कि सामान कोई लेगा या नहीं। 1 ही 2 महीने तकलीफ़ होता है, बाकी फ़ौरन आपका गाहक इंशाल्लाह अज़ीज़ बन जाएगा। कर्ज़े से ख्याल किया करे, क्योंकि कर्ज़े में इंसान पैरा फंस जाता है। और ब्रदर, अगर जगह की बात की जाए तो जगह कम अज़ कम 1 कनाल से लेकर 2 कनाल तक जगह इसके लिए ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि रेत भी रखना पड़ता है। बजरी, सीमेंट के लिए एक दुकान की ज़रूरत होता है, तो ये इस रखने के लिए जगह की तो ज़रूरत होता है।
और बजरी की अगर बात की जाए तो बजरी 3 किस्म के बजरी आम तौर पर होते हैं इस्तेमाल। बजरी में बहुत सारे किस्म होते हैं, 170, 270, 370। तो आप शुरू में दरमियाना साइज़ बजरी इसलिए रखा करें क्योंकि इसका इस्तेमाल ज़्यादा होगा और आपको आसानी होगी। इस तरह रेत में भी तरह तरह की किस्में हैं, तो आप दरमियाना क्वालिटी के रेत रखा करें। और अगर रेत की जो जगह है मसलन दरिया आपके करीब हो, तो जितना आपके दरिया करीब होगा आपका जगह, आपका लोकेशन, आपका शॉप इस मटेरियल का, तो आप पर किराया भी कम आएगा। तो जितना वो जगह रेत का दरिया करीब ही होगा इतना ही आप पर किराया कम आएगा और इंशाल्लाह इस कारोबार में कोई भी नुकसान नहीं है। अगर आपके 1 लाख या 1,25,30 हज़ार ईंट सेल हो सकते हैं तो आसानी से आप इसमें 20-25 हज़ार मार्जिन मुनाफा कमा सकते हो। जितना आपका कारोबार बड़ा होगा इतना ही मुनाफा ज़्यादा होगा। और ब्रदर, अगर आप सेंट्री का सामान साथ साथ रखोगे तो वक्त के साथ साथ सेंट्री का सामान भी लोग आपसे लेके जाएंगे, क्योंकि सेंट्री का सामान भी इस्तेमाल होता है। ये नल के, ये फ्लश वगैरह, ये आहिस्ता आहिस्ता ये सामान भी लोग ले जाएंगे। अगर आप ये चीज़ें नहीं भी रखोगे तब भी कोई बात नहीं। प्लास्टिक के साथ साथ इसके साथ प्लास्टिक भी रख सकते हो जो कमरों पे ऊपर बेचाया जाता है। ब्रदर, अगर आप इसके साथ कारोबार को और भी वसी करना चाहते हो तो ये जो मकान दिखाई दे रहा है, इस तरह छोटे छोटे मकान, छोटे छोटे बिल्डिंग, छोटे छोटे दुकानात आप ठेके पे ले सकते हो। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका जो मटेरियल है वो इन ये छोटे छोटे ठेके आपने लिए हैं, इसमें बाकायदा तौर पर उस मटेरियल को आप इस्तेमाल कर सकोगे। और इसके अलावा एक इजाफी फ़ायदा आपको ये होगा कि एक छोटा सा ठेका आप मसलन लेंगे 35 लाख का, 40 लाख का, 50 लाख का, तो उसमें से तकरीबन 5 लाख 10 लाख आपको आसानी से बच जाएंगे। और अगर आपने कोई बड़ा ठेका लिया, मसलन 1 करोड़ का लिया, 2 करोड़ का लिया, 3 का लिया, तो ख़ुद समझे कि वो बड़े ठेके के हिसाब से आपको बड़ा ही मार्जिन मिलने वाला होगा। और हमारा चैनल बिज़नेस पे काम करता रहता है, तो बिज़नेस के हवाले से कोई भी वीडियो आप हमारे चैनल में देख सकते हो। और अगर आप अभी तक वो वीडियो जो आपकी पसंद की वीडियो है अभी तक अपलोड नहीं की हुई तो भाई को इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।